बहुत बहुत धन्यवाद। का शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र शीर्षक के 18वें अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। 18वें अध्याय के माध्यम से परम पूज्य भगवान देवात्मा हमारे सुख अनुराग विषय आत्मिक रोग का एक बिल्कुल विलक्षण और नया रूप हमारे सामने रख रहे हैं कि रोग किस किस प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा रूप धारण करके आते हैं। तो इस अध्याय में क्या है कि मिथ्या विश्वास विषयक सुख अनुराग। तो कल हमने 10वें नंबर तक पढ़ लिए थे कि सुख अनुराग से हमारी क्या क्या हानि होती है, कैसे कैसे सुख अनुरागों को फैलाकर अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, स्वार्थी लोग, कपटी लोग धर्म के नाम पर पाखंडी लोग कितनी हानि करते हैं दुनिया की। तो 10वें नंबर पे हम कल पढ़ रहे थे, पहले मैं उसी को एक बार रिपीट कर लूं। ये देव शास्त्र 18वां अध्याय पेज नंबर 156 है, 156। आप देखें भगवान ने इसमें 12 ये बातें दी हैं। तो कल हमने 10 तक पढ़ी थी, आज की 10वीं एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 लाइनों की है। तो पुण्य भगवान स्पष्ट करते हैं कि मिथ्या विश्वास विषयक कितनी गलत बातों का प्रचार और प्रसार लोग करते हैं। लोग जानबूझकर भी करते हैं, कई अज्ञानतावश भी करते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस पृथ्वी के नाना स्थानों के महात्मय के संबंध में नाना प्रकार की मिथ्या गप्पें फैलाकर और ऐसी मिथ्याओं के द्वारा उन्हें तीर्थ स्थान बताकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों का प्रचार किया गया। हम मिथ्या विश्वासों के दास हैं, अनुरागी हैं। मिथ्या विश्वास कई बार हमें पता होता है कि ये विश्वास मिथ्या है, अब क्योंकि हमें उससे सुख मिलता है हम उसका त्याग करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते इसलिए। तो इसमें फरमाया भगवान ने कि इस धरती के नाना स्थानों में, जो नाना स्थान है, कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें कोई धर्म विषयक विशेषता नहीं है, लेकिन कई झूठे लोग, कई कपटी लोग, कई धोखेबाज लोग या कई अज्ञानी लोग भी वो कई स्थानों का झूठा महत्व लोगों के आगे प्रचार करते हैं कि बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है स्थान का, ये जगह बहुत महान है। ऐसा करके लोगों के अंदर मिथ्या विश्वास पैदा करते हैं। मुझे याद है, मैं मेरे श्रद्धे माता जी की 1993 में डेथ हुई थी जब, तो वो कह के गई थी, मैं तो अम्बाला में था, वो बठिंडा में थी, कि मेरे फूल हरिद्वार में विसर्जित करना। तो मेरी बड़ी भाभी और मेरा एक भतीजा, वो दोनों उनके फूल लेकर आए थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया था। मैं पहले बार ही गया था तब हरिद्वार में। खैर उन्होंने उस अनुष्ठान में हिस्सा लिया, मैंने अनुष्ठान में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन मैं उनके साथ गया था। मैंने अपनी माता जी के लिए गंगा नदी पे शुभकामनाएं तो जरूर की थी, लेकिन परम पुण्यवान देवात्मा की शिक्षा के अनुसार जो सत विश्वास है इस विषय में भी, उसका मैंने साथ देने का प्रयास किया। तो मेरे भतीजे ने ये सारा अनुष्ठान करवाया था। तो एक स्थान पर लेकर गए, वो कहते जी इस जगह का बड़ा महत्व है, फूल यहाँ से डालो तो भाई इसका बहुत महत्व है। अब मैं माथा भी पकड़ूं, मुझे हंसी भी आए अंदर ही अंदर और मुझे अफसोस भी हो। अब वो पंडित जी बेचारे ये स्पष्ट ना कर सके क्या महत्व है, क्यों है महत्व। कोई हमें कहे कि गंदे बर्तन में खाओगे इसमें हानि बहुत है, साफ सुथरे बर्तन में खाओगे, कोई वस्तु डाल के इसका बड़ा महत्व है, तो बात समझ आती है। अब वो बेचारे कुछ ना कह सके, वो भी अब माथा टेकते रहे और अपना पंडित जी भी अपना करते रहे अनुष्ठान जो करते हैं।
तो बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। मुझे मेरे सामने ये दृश्य देखकर मुझे बड़ी हैरानी भी हो रही थी, और भगवान को मैं धन्यवाद भी दे रहा था दिल ही दिल में। मेरी माता जी के फूलों का जब गंगा जी में विसर्जन किया गया, तो मैंने शुभकामना भी की थी कि हे प्रकृति माता, जहाँ तक संभव हो मेरे श्रद्धेय माता जी को परलोक में उच्च स्थान मिले, उच्च लोगों की संगत मिले, इनके शो का मार्ग प्रशस्त हो। तो ये बता रहा हूँ कि इसमें दिया भगवान ने कि कई ना ऐसे ऐसे स्थानों के महिमा गा गा के ना लोगों में मिथ्या विश्वास भर देते हैं। अब श्री अकबरपुर का महत्व है, अगर हम यही बात आम लोगों को बताएं, उनको नहीं समझ आएगी बात। हमें भी उतनी की समझ आई है जितना हमें भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप की समझ आई है कि श्री अकबरपुर का क्या महत्व है धर्म जगत में। कि विश्व शिरोमणि धर्म जगत के देव सूर्य अद्वितीय देव जीवनधारी भगवान देवात्मा का ये शुभ जन्म स्थल है। एक बार शादीपुर गांव है श्रीमान गुरसेवन सिंह जी का, यहाँ अम्बाला जिला में ही जगाधरी के पास है। 1990 या 91 में हम उनके घर में सत्संग रखा था, गए थे। मैं था, मेरे साथ 3-4 बुजुर्ग संबंधी और थे, धर्म संबंधी। श्रीमान विकास देव जी थे, श्रीमान कैलाश चंद्र जी थे, डॉक्टर इकबाल सिंह जी भी थे। तो मुझे बताया गया कि शादीपुर में परलोक वासियों का आह्वान करते हैं, उनसे संदेश लेते हैं। तो मैं तो इसी ललक में गया था कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। 1990 या 91 की बात होगी, अब मुझे समय तो सन तो याद नहीं। तो खैर हम गए वहाँ, 2-3 दिन रहे भी। तो सवेरे उन्होंने साधन किया परलोकवासियों को बुलाने का, अपने परिवार के जानी आते थे उनके। तो हम 6-7 लोगों का तिपाही के ऊपर एक एक हाथ रखवा दिया। तिपाही समझे जैसे जितना बड़ा वो पीतल का स्टोव होता है, 3 टांगों वाली छोटी सी मेज, तिपाही बोलते उसे, 3 टांगों वाली मेज। उस पे हमारे हाथ रखवा दिए गए, हम भजन गाते रहे। 4-5 भजन गाए। भजन गाते गाते मुझे ऐसा लगा कि तिपाही की एक टांग ऊपर को उठ रही है। जैसे बैलेंस बिगड़ता है ना किसी का, तो वो कुर्सी वगैरह हो, बैलेंस बिगड़ जाए तो उल्ट जाती है, गिर जाती है। तो एक वो से तिपाही की टांग ऊपर को उठ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मुझे भ्रम पड़ा कि किसी ने हाथ ऐसा गलत जगह रखा हुआ है। तिपाही की एक टांग ऊपर को उठी धरती से। मैं बड़ा हैरान हुआ, अरे मैंने तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं, पहली बार देखा मैंने ये दृश्य कि तिपाही की टांग एक उठ रही है और मैं जोर लगा रहा हूँ पूरा। मैंने काफी जोर लगाया, फिर मैंने जोर लगाना बंद कर दिया, सिंपल हाथ रखा। फिर हम सबके हाथ उठवा लिए, जो मीडियम था उसके हाथ रखा बस उसने तिपाही को। तो मीडियम ने कहा जी कि मैं मीडियम हूँ, तो ये मेरे थ्रू ये बात करेंगे परलोकवासी जो भी आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो उनसे जैसे कंडीशन कोई शर्तें तय कर ली जाती हैं, कि पूछा कि भी कितने लोग आए हैं, आप कितने धर्म संबंधी आए हैं, या कितने परलोकवासी आए हैं। तो तिपाही की वो जो टांग है ना, वो जमीन पे उतनी बार बजेगी, जैसे टांग उठी लग गई जमीन पे, फिर उठी लग गई ऐसे। अगर 4 बार लगी है तो मानो भी 4 लोग आए हैं, 6 बार लगी है तो 6 लोग आए हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया कि 6 या 7 लोग आए थे। फिर उनसे पूछा कि फलां जन आया है, अगर आया है तो टांग एक बार ठक करके जमीन पे लग के वो संकेत दे देगा भी आया है, नहीं लगी तो समझ नहीं आया। तो इस तरह उन्होंने कई सारी बातें पूछी। तो मुझे भी बताया कहते जी हम तो यहाँ रोज ही करते हैं साधन, हमारे तो घर वाले बहुत होता करते हैं, उनके लिए साधारण सी बात। और मैं कक्ष में बैठा चारों ओर देख रहा हूँ कि मेरे दिमाग खराब तो नहीं है, मेरे होश तो नहीं गुम हुए, किसी ने मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं कर लिया, मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। खैर मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रलोकवासी जो आए थे उनमें नाम बताया था मुझे भी कौन कौन धर्मसंबंधी आए हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने प्रलोक में भगवान देवात्मा को देखा है, भगवान को आप भी परलोक में है, भगवान देवात्मा भी परलोक में है, तो क्या आपने भगवान देवात्मा को देखा परलोक में। तो मुझे जो मेरे साथ धर्मबंदी यहाँ से गए हुए थे उन्होंने मुझे रोका, ना 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 ना, ये नहीं पूछना, ये प्रश्न नहीं पूछना।
अब प्रश्न तो मैं पूछ चुका था, तो मुझे उत्तर मिला कि जी रात को बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देकर रात को फिर साधन किया गया। साधन सभा के बाद रात को 10 बजे के आसपास तो मुझे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान देवात्मा परलोक में, देवलोक में बहुत ऊंचे हैं, हमारी उन तक पहुंच नहीं है, हम उन तक कभी जाके उनके दर्शन नहीं कर सके। लेकिन भगवान देवात्मा अपने शुभ जन्मदिन पर वो प्रत्येक सेवक को दर्शन देकर जाते हैं, यहाँ नीचे लगाकर। और जहां जहां परलोक अपना महोत्सव होता है वहां पे भी जाते हैं भगवान देवात्मा, जहां जहां कहीं भी होता है। और फिर ये बताया गया कि भगवान देवात्मा अपने शुभ जन्म स्थान पर भी जाते हैं उस दिन, विशेष दिन। तो मैं हैरान रह गया देख सुनकर। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा ने या श्री अकबरपुर को कहा है कि ये धर्म स्थान है, उसका सचमुच में महत्व है, क्योंकि उस धर्म स्थान पर, उस स्थान पर भगवान देवात्मा का जन्म हुआ था। कितना बड़ा योगदान है श्री अकबरपुर का। समय आएगा जब सारी दुनिया से, हाँ, अगर मनुष्यों ने दूसरे ग्रहों पर भी अपना निवास कर लिया तो वहां से भी यात्रा करने आया करेंगे श्री अकबरपुर की, कि धरती पे ऐसा स्थान है जहां भगवान देवात्मा का शुभ जन्म हुआ था। लेकिन ये तो समय की बात है कब दुनिया को पता चलता है, लेकिन ये पता जरूर चलेगा। इतना इतना इतनी नेचर ने इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा हमें वरदान दिया है, भगवान देवात्मा हमें दिए हैं, और वो छुपे रह जाए ये नहीं हो सकता। ये तो आएगा, खैर वो अलग बात है। तो जैसा इसमें कहा है कि भगवान ने कई कई इस धरती पर स्थानों को खाम खाम में ऐसे ही उनका झूठा महत्व गा 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 के लोगों के मनों में ना ऐसे ऐसी प्रेरणाएं जगा दी कि वो उन उन जगह पे जुड़ गए वो मिथ्या विश्वास से। और वो मिथ्या विश्वास से जुड़े, अब छोड़ ही नहीं रहे, करते हमें तो मजा आता है। हमारे बठिंडा के पास एक कस्बा है, बठिंडा से दिल्ली की ओर जाते हैं, शायद वो रेलवे स्टेशन का नाम मैसर खाना है। तो वहाँ देवी का मेला लगता है हर छठ के उसमें, नवरात्रों में, हर 6 महीने बाद। तो मैंने मैंने मुझे पता है वहाँ कितने ही लोग हर 6 महीने बाद उस छठ के मेले पे उस पे जाते हैं। एक दो बार मुझे, अब मैं भी छोटा ही था, 11-12 साल का, तो पिताजी भी हमारे लेकर गए थे। तो वहां पे जाते हैं लोग, वो अपनी झोलियों में मिट्टी भर के ऊपर जाकर टीले के ऊपर डालते, वो टीला पहाड़ जैसा ऊपर ऊंचा हो गया। तो वहां पे जाते हैं लोग। कहने का अर्थ ये है कि पूरी वाणी ने ये फरमाया, स्पष्ट किया है कि हम ऐसे मिथ्या विश्वास से बचें कि कई लोग हमारे अंदर खाम खामे वैसे ही महत्वहीन बातों का ऐसे ही झूठा महत्व हमारे अंदर भर दें, हम मिथ्या की ओर भटक ना जाए। तो भगवान हमें सतर्क कर रहे हैं। तो क्या लिखा है कि इस पृथ्वी के नाना स्थानों के महात्मय के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या गप्पे फैलाकर और ऐसी मिथ्याओं के द्वारा उन्हें तीर्थ स्थान बताकर उनके संबंध में नाना प्रकार के झूठे विश्वासों का प्रचार किया है। उसका महत्व यूं ही बढ़ा दिया। बड़ा महत्व, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बड़ा महात्मा है इस स्थान का। तो मिथ्या विश्वासों से भटकने से हम बचे। फिर 11वीं बात है, मनुष्यात्माओं के कुछ सच्चे और कुछ पूर्णतः झूठे पाप कर्मों के दंड व फल से मुक्ति पाने के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों का प्रचार किया गया। धर्म के नाम पे शोषण बहुत किया गया, अब भी बहुत शोषण होता है पूरी दुनिया का। तो क्या फरमाते हैं भगवान के, मनुष्य आत्माओं के कुछ सच्चे और कुछ पूर्णतः झूठे पाप कर्मों के दंड व उसके फल से मुक्ति पाने के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों का प्रचार किया गया। हम मनुष्य हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। कोई अस्तित्व ऐसा नहीं जिससे गलती ना होती हो। गलती हमारे से क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा ध्यान अनेकों तरफ रहता है। हमारी मानसिक अवस्था भी समय समय पर बदलती रहती है। किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, हम चाहे कुछ ना कहें, कई बार अंदर से मन उद्वेलित होता रहता है। उस समय हमें कोई ज्ञान की बात बताए, शायद हमें उल्ट पुल्ट समझ आ जाए कुछ की कुछ,
तो ऐसे हम गलतियों के पुतले हैं, सभी सभी से गलतियां हो जाती हैं। हमारी आंखें हैं जो बढ़िया देखती हैं, ठीक देखती हैं, फिर भी हमें भ्रमवश कभी कभी कुछ की बात कुछ समझ आ जाती है, देखी कोई और चीज है, लगती है कुछ और चीज। उसी तरह हमारे कान अच्छा सुनते हैं, लेकिन सुनने में भी हमें भ्रम हो सकता है, बात किसी ने कुछ बताई, हमने कुछ समझ ली। अवस्था के कारण, हमारी जो मानसिक अवस्था होती है ना, उससे भी हमारे समझने में कभी कभी कोई गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं भी हमने पाप कर्म कर लिया, लेकिन कुछ हमारे से गलतियां हो जाती हैं, कुछ हमारे से पाप हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि कुछ सच्चे तथा कुछ पूर्णतः झूठे पाप, कि कुछ तो हमारी गलतियां जिनको हम पाप समझे बैठे हैं, कुछ हमारे से सचमुच में कोई नीचे या नीच गतियां होगी, तो उनसे कहते हुए मुक्ति मिल सकती है। ऐसी इसके लिए ऐसे ऐसे नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाए गए कि ये विश्वास पूरे करो, इन विश्वासों के अनुसार आप आचरण करो, ऐसा परिशोध करो, तो उससे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। प्यारे साथियों, जैसा नेचर का अपना रूप है, जैसी नेचर की अपनी कार्यशैली है, जिस ढंग से नेचर कार्य करती है, यदि हमें वो समझ आ जाए उसकी कार्यशैली नेचर की, तो हमें फिर समझ आ सकता है कि कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, किसकी हमें शुद्धि मिल सकती है, किसकी नहीं मिल सकती, और कैसे मिल सकती है, कैसे नहीं। लेकिन ये सत्य है कि नेचर में किसी गलती की मुआफी नहीं है। नेचर की जो कार्यशैली ऐसी है, नेचर में किसी गलती की क्षमा नहीं है। क्षमा के स्थान पे ये है कि हम उस काम को दोबारा से करके सुधार ले, तो ठीक ठीक मार्ग पे चल पड़ेंगे। क्षमा नहीं है नेचर में। जिस प्रकार के क्षमा की धारणा पूरी दुनिया में बनी हुई है ना, कि भगवान बड़े से बड़ा पाप कर्म भी माफ कर देता है, वो किसी का कोई कहते भक्त नहीं था, उसके जो परिवार के गुरु थे, बच्चे कहते थे कि हमारे पिताजी ईश्वर को नहीं मानते, भक्ति नहीं करते, कुछ और नहीं करते, महाराज इनका कुछ करो, ये तो नरक में जाएंगे। तो उनके बच्चा होने वाला था, कहते इसके बच्चे का नाम नारायण रख दो। अब बच्चा हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। नारद मुनि जी भी जगह जगह नारायण नारायण करते हैं, अब वो भी नारायण नारायण करे, क्योंकि संतान अनुरागी था, सभी संतान अनुरागी होते हैं। वो बार बार बच्चे को बुलाए तो नारायण के कर बुलाए। अब धर्म के दृष्टि से क्या लम्बा चढ़ा दिया, क्या रूप बना दिया कि इसने नारायण का नाम बोल लिया, बड़ी भक्ति करी है, जब मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो ये मिथ्या धारणाएं हैं। तो पुण्यवान क्या करते हैं, और हमें खुद भी समझने की जरूरत है, हमारी अपनी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि मेरी समझ क्या कहती है मुझे, कि नेचर में हर काम के करने की ठीक विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। अगर मुझे मुक्ति पानी है, अगर मुझे शुद्धि पानी है, यदि मुझे सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना है, तो उसके लिए मिथ्या साधनों से नहीं मेरा कल्याण होगा, उसके लिए सच्चे साधन है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि झूठे साधनों से बचो, उनसे एनर्जी वेस्ट होती है, शक्ति वेस्ट होती है, समय वेस्ट होता है, और मेहनत वेस्ट होती है, उम्र वेस्ट होती है, फल सही मिलता नहीं। अगर सही विधि अपनाएं, सच्ची नीयत से अपनाएं, तो धीरे धीरे हम सही फल लाभ कर सकते हैं। तो क्या फरमाया इसमें, कि मनुष्य आत्माओं के कुछ सच्चे और कुछ पूर्णतः झूठे पाप कर्मों के दंड व फल से मुक्ति पाने के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों का प्रचार किया गया। हर काम के करने की सच्ची विधि है, वो जानो, वो पूरी करो तो मुक्ति मिलेगी, यानी कि वो रोग ठीक होगा। बीमारियां होती थी, लोग वो टोने टामन कर लेते थे, टोने टोड़ के करके बस समझते थे ठीक होगी, और कितने लोग चले जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते जब बीमारियां फैलती थी, कोई बचाने वाला नहीं आया। तो 12वीं बात है, मोक्ष व पुण्य प्राप्ति के नाम से, परंतु नेचर के सत्य और अटल नियमों के विरुद्ध नाना प्रकार की प्रार्थनाओं, नाना प्रकार के मंत्रों, नाना प्रकार के व्रतों, नाना प्रकार के यज्ञों, नाना प्रकार के उपवासों, पाठों, जपों, तपों तथा शरीर में विविध प्रकार के चिन्हों के धारण करने की आवश्यकता बताकर उनके विषय में लोगों में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों का प्रचार किया गया। इन तथाकथित महंतों ने भी
मिथ्या विश्वास ज्यादा भरे हैं लोगों में। अगर ये ना भरते तो शायद मिथ्या विश्वास दुनिया में कम आते। तो मिथ्या विश्वास जहाँ जहाँ कूट कूट के भरे हैं, तो मिथ्या विश्वास ने अपने प्रकार की हानि करनी है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म की जो सच्ची शिक्षा है, उस शिक्षा को तर्क मूलक विधि से, विज्ञान मूलक विधि से और हृदयगत उच्च भावों से सीखने के और अध्ययन की विधि से हम उसका पाठ करें, तो धीरे धीरे हम सत्य के पास पहुंच सकते हैं, सत्य ज्ञान लाभ कर सकते हैं। तो ये 12 बातें लिखी है भगवान ने कि मिथ्या विश्वासों को दुनिया में कैसे बढ़ाया गया। और जो मिथ्या विश्वासों के अनुरागी बन गए, दास बन गए, वो कई बार वो इतने दास बन गए गहरे तौर पर कि जानते बूझे हुए भी छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता, कि उनको तृप्ति मिलती है ऐसे विश्वासों को जीने में। इसलिए वो, उनको भले की जरूरत नहीं, आत्म कल्याण की जरूरत नहीं, उनको विश्वास के आधार पर सुख लाभ करने की जरूरत है। तो जो सुख का जितना दास होता है, सुख से मुक्ति पाना उसके लिए उतना ही कठिन होता है। तो पूज्य भगवान आगे क्या फरमाते हैं। अब यदि मनुष्य इस प्रकार के मिथ्या विश्वास संबंधी नाना सुखों का अनुरागी और उनके संबंध में पूर्णतः अज्ञानी ना होता, तो इस पृथ्वी में इस प्रकार के महाहानिकारक मिथ्या मतों का कदापि प्रचार ना होता। कितनी सरल भाषा में पूज्यवान कितना गहराई से स्पर्श करते हैं कि मनुष्य अगर नाना प्रकार के सुख रागों का दास ना होता और उनके प्रति अगर अज्ञानी न होता, तो इस पृथ्वी पर इस प्रकार के महाहानिकारक मिथ्या विश्वास कदापि ना फैलते, ना पैदा होते, ना फैलते। तथा करोड़ों मनुष्य इन मिथ्या विश्वासों के महाभयानक तथा महाहानिकारक जाल में ना फंसते। करोड़ों मनुष्य मिथ्या विश्वासों के जाल में फंसे हुए हैं। अभी हमने देखा ना, कुंभ का मेला गया, बड़ी दया आती है बेचारों पे, लेकिन हमारी दया क्या करेगी, वो बेचारे समझने सुनने की अवस्था में ही नहीं है। सुनाएंगे भाग जाते हैं, ये लड़ पड़ेंगे। ज्यादातर तो मैंने ये नोट किया कि अगर किसी को कुछ समझाओ, वो ये सोचता है कि मुझे मेरे धर्म से उखाड़ के अपने धर्म में लगाना चाहता है। ऐसी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है इंसान की। तो पूज्यवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को अगर मिथ्या विश्वासों का ज्ञान होता, ये अज्ञानी ना होते और उनको बोध होता और उसके दास ना होते, तो ये मिथ्या विश्वास ना फैलते, पशुओं में नहीं फैले, वनस्पति जगत में नहीं फैले, उनके पास है ही नहीं इस चीज का ज्ञान और बोध। हम कहते हैं और उनमें फंसकर अपना अपना आत्मिक पतन और नाश करने के अतिरिक्त अपने अपने धन, अपनी अपनी संपत्ति की भी इतनी बड़ी हानि न करते कि जिसका ठीक ठीक अनुमान करना तक भी संभव नहीं, कि इतनी हानि ना करते। ये जितनी हानि हो रही है मनुष्य की, उसमें अधिकतर जो भूमिका है वो हमारे सुख के दासत्व की भूमिका है। हम जिस जिस पहलू में, जिस जिस पक्ष में जितने सुख के दास हैं, उस पक्ष में हम उतने हानि उठाने के लिए विवश हैं। तो आगे भगवान फरमाते हैं कि इन महाहानियों के अतिरिक्त इन मिथ्या धर्म मतों के विश्वासियों की ओर से धर्म व मजहब के नाम से लाखों मनुष्यों, लाखों पशुओं और अपने से भिन्न धर्म मत रखने वाले अन्य लाखों जनों के संबंध में जिस जिस प्रकार के घोर अत्याचारों के करने की शिक्षा दी गई है, और उन पर जितना जितना और जैसा जैसा घोर अत्याचार किया गया है, उतना और वैसा घोर अत्याचार भी इस पृथ्वी में किसी और प्रकार से नहीं हुआ। तो धर्म के नाम से जितनी मिथ्या विश्वास बढ़ाए गए हैं, जैसी पाप मूलक अत्याचार में को घोर शिक्षा दी गई है, उस अति पाप मूलक घोर हानिकारक शिक्षा को लोगों ने हितकर मान लिया है। इसलिए दुनिया में इतने भयानक अत्याचार फैले हुए हैं। तो भगवान आगे फरमाते हैं कि फिर पिछले काल को छोड़कर अब तक भी इन मिथ्या धर्म मतों के विश्वासों से इस पृथ्वी के करोड़ों जनों की विविध प्रकार से जितनी हानि हो रही है, वह भी महाभयानक है।
आज के वैज्ञानिक युग में भी इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान होकर भी, विज्ञान का, साइंस का इतना ज्ञान रखकर भी, साइंटिफिक एटीट्यूड रखकर भी, कितना मनुष्य विकसित होकर भी धर्म के नाम से आज भी कितना पिछड़ा हुआ है, और आज भी धर्म के नाम पर कितनी हानि हो रही है। इतिहास भरा पड़ा है धर्म युद्धों से। जितने लड़ाई झगड़े, जितने दंगे फसाद, जितने युद्ध हुए हैं, अधिकतर युद्धों में धर्म का दखल है, और आज भी यही कुछ हो रहा है। इसी प्रकार के मिथ्या विश्वासों के कारण लाखों कहलाने वाले साधुओं, फकीरों, संतों, महंतों, पंडों, पुजारियों, प्रीस्टों, गंगा पुत्रों, मुल्लाओं, फुंगियों और अन्य विविध प्रकार के कुपात्र लोगों को, जो करोड़ों रुपया धर्म व पुण्य का काम समझकर हर साल दान दिया जाता है, कुपात्र लोगों को, अनडिजर्विंग पर्सन को, अनाधिकारी लोगों को, पापी लोगों को, जो धर्म के नाम पर करोड़ों रुपया दान मिलता है, वह यदि ऐसे जनों को दान करने के स्थान में कि जिससे क्या दान करताओं और क्या दान ग्रहीताओं में से किसी का कोई आत्मिक हित नहीं होता, भगवान कितना स्पष्ट करते हैं कि ऐसे अनाधिकारी लोगों को, ऐसे पापी लोगों को, ऐसे दुष्ट लोगों को दान करने का मतलब है पाप करना। ऐसे दान से ना तो दानकर्ता का भला होता है, ना उसका भला होता है जिसको दान दिया गया है। किसी प्रकार के सच्चे शारीरिक व मानसिक व इन दोनों से भी श्रेष्ठ किसी आत्मिक उच्च परिवर्तन विषय के हितकर कार्यों के लिए दिया जाए तो नेचर के नाना जगतों के संबंध में बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो पुण्यवान ने कितनी सुंदर शिक्षा दी है कि ऐसे पापी लोगों को, ऐसे अनाधिकारी लोगों को, ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे मुफ्तखोरे लोगों को दान देने की बजाय धर्म के नाम पर सच्चे धर्म के लिए, सच्चे हित के लिए दान दिया जाए तो कितना बड़ा आत्म कल्याण हो सकता है, सारी मानवता का कितना शुभ हो सकता है, कितना हित हो सकता है। फिर आगे प्रश्न है, क्या मनुष्यों की इस महाशोचनीय दशा को जानकर, धर्म के नाम पर मनुष्यों की जो दशा है महाशोचनीय है, बहुत ही निकृष्ट है। तो पुण्यवान के कितने कितने मार्मिक, कितने कोमल शब्द हैं, कितने दुख भरे शब्द हैं। भगवान क्या फरमाते हैं, प्रश्न को देखें। मनुष्यों की इस महाशोचनीय दशा को जानकर, जैसे पहले हजारों जनों ने इस पृथ्वी के नाना देशों के लोगों को पूर्णतः मिथ्या सुखों का लालच और पूर्णतः मिथ्या दुखों का डरावा देकर, लोभ देकर और डर दिखाकर उनके धन और उनकी संपत्ति को प्राप्त करके अपना सुख लाभ किया था, वैसे ही अब भी लाखों जन लोगों के इसी प्रकार के मिथ्या विश्वासों का फायदा उठाकर उनका धन और उनकी संपत्ति का अपहरण करते हैं। पहले जमाने में जैसे करते थे आज भी ऐसे करते हैं। तो कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि धर्म के नाम से मनुष्य का लाखों सालों से विकास का सिलसिला प्राय बंद पड़ा है। इसलिए धर्म के नाम से जो लाखों साल जैसे पहले शोषण होता था वैसे ही आज भी हो रहा है, और जब तक ये सिलसिला बंद रहेगा ऐसे ही होता रहेगा। तो क्या फरमाते हैं भगवान, ये प्रश्न है, क्या मनुष्यों की इसी महाशोचनीय दशा को जानकर, जैसे पहले हजारों जनों ने इस पृथ्वी के नाना देशों के लोगों को पूर्णतः मिथ्या सुखों का लालच और पूर्णतः मिथ्या दुखों का डर दे दिखाकर उनके धन और उनकी संपत्ति को प्राप्त करके अपना सुख लाभ किया था, वैसे ही अब भी लाखों जन लोगों के इसी प्रकार के मिथ्या विश्वासों का फायदा उठाकर उनका धन और उनकी संपत्ति का अपहरण करते हैं। जैसे हजारों साल पहले शोषण होता था धर्म के नाम पे, अब भी वैसे हो रहा है, और उनकी कमाई पर जीते हैं, ऐश करते हैं, और उनसे अन्य कई प्रकार की सेवाएं भी लेते हैं।
और सैकड़ों स्त्रियों के अस्तित्व के को नष्ट करके अपना काम मूलक सुख और हजारों जन औरों के पैसे से अपने लिए नाना प्रकार के महाहानिकारक नशों का सुख भी लेते हैं। ये भी एक नशा सुख है कि सुखों का नशा, जब किसको किसी विश्वास को जीने का उसका नशा चढ़ जाए, उसका वो आदी बन जाए, तब वो जानते बूझते हुए भी कि ये मिथ्या है जो मैं कर रहा हूँ, इसका लाभ को छोड़ना नहीं चाहता, तो नशा सुख भी लेते हैं। भगवान ने प्रश्न क्या किया है कि क्या वो, अब देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न के अंत में दिया, सैकड़ों स्त्रियों के अस्तित्व को नष्ट करके अपना काम मूलक सुख और हजारों जन औरों के पैसों से अपने लिए नाना प्रकार के महाहानिकारक नशों का सुख भी लेते हैं। भगवान ने प्रश्न किया इसमें, क्या वो एक प्रकार का नशा भी लेते हैं इस मिथ्या विश्वास के सुख को आधार बनाकर? एक नया विषय है ये। जी हाँ। फिर प्रश्न है, क्या इसी मिथ्या विश्वास के सुख के अनुरागी होकर इस पृथ्वी के लाखों माता पिता भी अपने अपने बच्चों के भीतर कई प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करते हैं? तो हम कहते हैं वो माता पिता जो खुद मिथ्या विश्वासों के अनुरागी हैं, तो क्या वो अपने बच्चों में भी ये चीज डाल देते हैं, मिथ्या विश्वास? उत्तर, जी हाँ। लाखों माता पिता यह जानकर भी कि जूजू व हवा व माऊ आदि नहीं होता, वो छोटे बच्चों को डरते हैं, दे रहा है बच्चा बाहर नहीं मानता, देख अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, वहां हवा है, वहां जूजू है, वो खा जाएगा, वहां भूत बैठा है, खा जाएगा। बच्चों को डराते हैं, जबकि उनको पता है अंदर से भी ये काल्पनिक का गप्पा है, कुछ नहीं है, दे रहा है और कुछ नहीं है। तो उत्तर क्या है, ये हमारे लिए सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के प्रति मन वचन कर्म से सच्चे रहा करें। हम जो मुंह से कहते हैं वही हमारा विश्वास हो, और वैसा ही हमारे प्रैक्टिकल हमारा व्यवहार हो। तो क्या लिखते हैं भगवान? जी हाँ। लाखों माता पिता यह जानकर भी कि जूजू व हवा व माऊ आदि कोई सचमुच का डरावना अस्तित्व नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों के बहुत रोने पर, विशेषकर रात के समय जब उनके रोने से उनकी प्यारी नींद में सुख में विघ्न पड़ता है। बच्चों के रात को कई बार जाग जाते हैं, रोते हैं, जोर जोर से, नहीं आती या कुछ और कारण हो सकता है, तो वो बच्चों को डराते हैं अपने सोने के लिए। तो क्या कहते हैं भगवान, कि उनको डराकर, क्योंकि उनकी नींद में विघ्न पड़ रहा है, जब वह जल्दी चुप नहीं होते, तब उन्हें चुप कराने के लिए झूठ मूठ यह कहते हैं कि रो मत, चुप हो जा, नहीं तो जुजू आ जाएगा, हवा आ जाएगा या माऊ आ जाएगा, तुझे पकड़ ले जाएगा। और उनमें इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति करके अपना सुख लाभ करते हैं। इसी प्रकार हजारों माता पिता इसी अभिप्राय के लिए इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। माता पिता बहुत आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, उनके बच्चों में मिथ्या विश्वास भरते हैं कि अमुक डरावना आदमी तुझे पकड़ ले जाएगा, भूत पकड़ ले जाएगा, बाबा पकड़ ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि वो पकड़ ले जाएगा। इसके अतिरिक्त लाखों लोग दुकानदार होकर, अब इंसान मिथ्या विश्वास जानते बूझते हुए मिथ्या विश्वासों का साथ दे रहा है, उसे पता है ये हानिकारक है मिथ्या विश्वास। ये सूत्र हमें समझने की जरूरत है। वो जानते हैं अंदर से कि जो मैं कर रहा हूँ ये मिथ्या विश्वास है, ये पाप मुल्क है। तो क्या कहते हैं, लाखों लोग दुकानदार होकर जैसे अपने ग्राहकों को ठग कर धन कमाते हैं, और इस विधि से भी जितना अधिक धन मिले उससे सुखी होते हैं, वैसे ही वह अपनी दुकान में जब अपने बच्चों को बिठाते हैं, तब अपने इसी सुख भाव से प्रेरित होकर उन्हें भी तरह तरह की ठगी के द्वारा धन कमाने की शिक्षा देते हैं, और उनमें इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करते हैं कि झूठ व ठगी के बिना कोई दुकान अच्छी तरह नहीं चल सकती।
अथवा और हजारों जन यह शिक्षा देकर कि झूठ के बिना इस व उस मुकदमे में सफलता नहीं मिल सकती, झूठ के बिना अमुक सोशल व पॉलिटिकल अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता, लोगों में अन्य नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करते हैं और उन्हें नाना बातों के विचार से कपटी बनाते हैं कि माता पिता खुद सुख के अनुरागी हैं, दुखों से घृणा करते हैं, जीवन विज्ञान का पता नहीं, आत्मज्ञान आत्मबोध का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, नीच चिंताओं नीच कर्मों का पता नहीं कि इनसे क्या हानि होती है, इसीलिए खूब अपनी ओर से खूब ठगियां मारते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं। अगर बच्चे उनकी जगह बिजनेस में बैठते हैं, दुकानदारी में, बिजनेस में, कंपनी में, तो बच्चों को भी ये सिखाते हैं। और ऐसी ऐसी धारणाएं बन गई, ऐसी ऐसी बातें लिख दी मनुष्य ने कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, व्यापार झूठ के बिना हो ही नहीं सकता, उनका विश्वास बन जाता है। और इस तरह करते वो नाना प्रकार से कपटी बनते हैं, झूठे बनते हैं। राजनीति में भी यही कुछ होता है, जो दुकानदारी में होता है, जो जीवन में होता है, वही राजनीति में होता है, वही संबंधों में होता है। तो हर जगह मनुष्य ने अपने नीच चिंता नीच जीवन का प्रभाव सब जगह एक जैसा ही छोड़ा है। फिर प्रश्न है, क्या माता पिता कहलाकर भी ऐसे लोगों का अपनी ही जाई संतान में इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके अपना सुख ढूंढ लेना महा अनर्थकारी काम नहीं? देखिए प्रश्न क्या है कि क्या माता पिता कहलाकर भी ऐसे लोगों का अपनी ही जाई संतान में इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके अपना सुख ढूंढ लेना महा अनर्थकारी काम नहीं? कि अपनी जाई संतानों को भी वो झूठ की और मिथ्या की ओर धकेल देते हैं, महा अनर्थकारी पाप करते हैं अपने सुख की, तुच्छ सुख की तृप्ति के लिए। निस्संदेह, परंतु निसुखों के अनुरागी होकर जैसे धर्म व मजहब के नाम से और कहलाने वाले झूठे देवता व देवियों और अन्य नामधारी सैकड़ों और हजारों जनों ने मनुष्य जगत में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाकर उनके द्वारा अपना एक व दूसरा सुख व अभिष्ट पूरा किया है। लाखों जनों ने सुख के नाम पर, पता है ना, सारी मानवता जो है सुखों की दास है, दुखों से घृणा करती है। देखिए टीवी पे कितनी एड आती है, अखबारों में कितनी एड आती है, पत्र पत्रिकाओं में कितनी एड आती है। अब तो एड ऐसी होगी मानो हम ना टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं देखते, एड देखने के लिए चलाते हैं। वो एक बार एक सर्वे आया था, बहुत साल हो गए, मैंने देखा था अखबार में। तो बच्चों पे सर्वे किया गया कि बच्चों आप टीवी देखते हैं, तो बच्चों ने अलग अलग सर्वे यहाँ में देखते हैं, तो आपको क्या प्रोग्राम अच्छा लगता है? किसी बच्चे ने कहा मुझे डोरेमोन अच्छा लगता है, किसी ने कहा मुझे और अच्छा लगता है, अलग अलग प्रोग्राम सबने बताए। और एक बच्चा थोड़ा ज्यादा छोटा था, दो एक साल का होगा, डेढ़ साल का होगा, वो सर्वे करने वाले ने उससे पूछ लिया, बेटा आपको टीवी में कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है? तो ये हमारे लिए एक चुटकुला भी है ये, और ये मनुष्य की ना दुर्बलता को भी दिखाता है। तो उस डेढ़ साल के बच्चे ने कहा, जी जो टीवी में एड जाती है मुझे वो अच्छी लगती है। आप समझ गए होंगे कि ये एड जो आते हैं ये भी हमें हमारे अंदर के लालच को जगाते हैं। हमें किसी जो जो चीज उन्होंने हमें बेचनी होती है ना, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है, उस चीज का जो चमक, उस चीज का चमकदार रूप दिखाते हैं। वो ये नहीं बताएंगे इस चीज में ये नुक्स है, वो बताएंगे तो हम खरीदेंगे ही नहीं। इसका ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा, वो हमारे अंदर के लालच को जगाते हैं। अपने लालच की तृप्ति के लिए हमारे अंदर के लालच को जगाते हैं, ताकि हम वो चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और हम भी अंदर से दुर्बल हैं, कभी ना कभी खरीद ही लेते हैं। तो हमारे अंदर जो लालच है, भगवान क्या बताते हैं कि अपने अंदर को पहचानो। तो देखिए क्या कहा है, निस्संदेह परंतु निसुखों के अनुरागी होकर जैसे धर्म व मजहब के नाम से और कहलाने वाले नाना देवताओं व देवियों तथा अन्य नामधारी सैकड़ों और हजारों जनों ने मनुष्य जगत में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाकर उनके द्वारा अपना एक व दूसरा सुखदायी अभिष्ट पूरा किया है।
सारी दुनिया, सारे मनुष्य जगत जो भी व्यवहार करता है वो सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, सब एक दूसरे को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हैं और उनकी दुर्बलता का फायदा उठाने पे लगे हुए हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, वैसे ही उसी सुख के अनुरागी बनकर लाखों माता पिता भी न केवल नाना प्रकार के उन मिथ्या विश्वासों का, कि जो उन्हें औरों से संस्कार में मिलते हैं, माता पिता को अपने बड़ों से संस्कार में मिले हैं वो मिथ्या विश्वास, जो जिनसे भी वो करते हैं उनको जो जो संस्कार मिले हैं, और जिन्हें वह ठीक समझकर विश्वास करते हैं, अपनी संतान को उसका विश्वासी बनाते हैं। जो जहर उनको उनके माता पिता ने दिया खाने के लिए, उन्होंने अपनी संतान को भी दे दिया, खुद भी खाया, अपनी संतान को भी दे दिया, और ये भी कह दिया भी अपने बच्चों को आगे भी देना। किंतु वह उनमें कई प्रकार के ऐसे मिथ्या विश्वास भी उत्पन्न कर देते हैं जिन्हें वे आप भी मिथ्या जानते हैं। तो कहते हैं माता पिता और क्या करते हैं, वो अपने बच्चों में मिथ्या संस्कार तो भरते हैं जो उनको मिले अपने पूर्वजों से, कुछ नए अपनी ओर से मिथ्या विश्वास भी डाल देते हैं उनके आत्मा में, जिन्हें वो आप भी अपने सुख का कारण मानते हैं और उससे बड़े सुखी होते हैं। तो प्यारे साथियों, समय हो गया काफी, शेष कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक, और कल फिर प्रातः 5:30 से 6:30, और फिर शाम को 8:40 से शाम को 4:30 से 5:30 इसी टाइम। तो आपका बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत शुभ हो आपको, इतनी मेहनत करते हैं आप हमारे लिए। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। शुभ बहन जी, मैं काम मेहनत करता हूँ। मैं मुझे, मेरे लिए तो आप मेरे उपकारी हैं। आप आते हैं तो आपके लालच में मुझे भी कुछ पढ़ने का, जानने का, सीखने का अवसर मिलता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप आते हैं। मैं तो मानता हूँ मेरे लिए आप आते हैं कि वो चलो भाई, उसका दिल लगा रहेगा हमें कुछ सुनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्य जी, शुभ हो आपका। तो वो श्रीमान जी कल वेनेसडे, कल दोपहर की सभा नहीं होगी? अरे हाँ, सॉरी भाई, धन्यवाद। कल बुधवार है। मुझे बीच में संदेह तो हुआ था भी कल मंगल है या बुध है। हाँ, कल बुध है, सॉरी जी। कल बुधवार है। कल शाम की 4:30 वाली तो सभा नहीं होगी, लेकिन जो रुड़की से आती है 5:45 वो होगी, तो उसमें हम शामिल होंगे। सवेरे जरूर शामिल होंगे 5:30 से 6:30। और बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलते हैं जी। सबका शुभ हो। शुभ संध्या जी।